नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और मैं आपके साथ तमन्ना शर्मा। आज के समय में ऑनलाइन फूड डिलीवरी हमारे रोजमर्रा की जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुकी है। लोग घर बैठे मोबाइल ऐप के जरिए मिनटों में अपनी पसंदीदा रेस्टोरेंट का खाना मंगवा लेते हैं। इसमें ना तो कहा ज्यादा मेहनत करने को मिलती है और ना ही कोई बाहर जाने का झंझट रहता है। लेकिन हाल ही में सामने आए एक मामले ने इस सुविधा के पीछे छिपी असली कीमत को भी उजागर कर रख दिया और सबके सवालों के कटघरे में खड़े करने का एक पैमाना तय कर दिया। आपको बता दें, ग्राहक ने सोशल मीडिया पर शिकायत करते हुए कहा कि उसने जो खाना स्विगी से ऑर्डर किया था वो रेस्टोरेंट के मुकाबले 80% ज्यादा था। मतलब अगर उन्होंने ऑर्डर किया 100 रुपए का तो उसका 80% बढ़ाकर उनको दिया गया। इतना ही नहीं, उन्होंने अपनी ट्विटर अकाउंट पर भी शिकायत दर्ज की। उन्होंने कहा कि जब मेरा फूड 810 रुपए का रेस्टोरेंट से आया तो 1400 कुछ रुपए देकर मुझे भुगतान क्यों करना पड़ा, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने ऑनलाइन ऐप्स पैसे मंगवाए हैं या मैंने ऑनलाइन ऐप के जरिए खाना मंगाया। यानी कि कुल 600 रुपए के अतिरिक्त बोझ सिर्फ इसलिए पड़ा क्योंकि उन्होंने खाना ऐप के जरिए मंगवाया था। ग्राहक ने शिकायत भी करी कि स्विगी ने ऐसा क्यों किया। भाई, ये पहला मामला नहीं है जब स्विगी और जोमेटो जैसे ऐप्स के ऊपर ऐसे एलिगेशन लगे हो। ग्राहक ने लिखा @स्विगी, आखिर ऐसा क्यों है? 2 किलोमीटर दूर उसी आउटलेट में वही खाना ऑर्डर करने पर मुझे 80% से ज्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं। क्या यही सुविधा की असली कीमत है? क्या यही घर बैठे उन उपभोक्ताओं के लिए एक बड़ा परिणाम है जो ये सोचते हैं कि अगर हम लोग बाहर ना जा पाए तो घर पे हमारे पे खाना 80% बढ़कर आए? ग्राहक ने इस पोस्ट में 4 डिश की कीमतों का उदाहरण भी समझाया। इसके मुताबिक रेस्टोरेंट में 10 पराठों की कीमत 180 रुपए है, जबकि स्विगी पर यही 350 रुपए की लिस्टेड में लिस्ट है। वही चिकन 65 जो रेस्टोरेंट में है वो 150 का मिल रहा है, ऐप पर 240 रुपए में था। चिकन लॉलीपॉप रेस्टोरेंट में 200 रुपए का था लेकिन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर 320 रुपए का दिखाएगा। इसी तरह चिकन के और भी ज्यादा वेराइटीज जो 280 रुपए में थे वो स्विगी पर 460 रुपए वसूल कर उनसे लिए जा रहे थे। इतना ही नहीं, साफ है कि ये फर्क केवल डिलीवरी चार्ज की वजह से नहीं है बल्कि रेस्टोरेंट और ऐप की लिस्टिंग की वजह से भी। जी हाँ, इस लिस्टिंग की वजह से भारी अंतर मौजूद हो जाते हैं और उनको जीएसटी लगाकर तमाम ग्राहकों के साथ ऐसी ठगी होती है। इस पोस्ट के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हो रही है कि कई यूजर्स ने तो ये भी कहा कि ये समस्या नहीं है, स्विगी और तमाम ऐसे जोमेटो जैसी कंपनियां ज्यादा चार्ज लगाती हैं। अगर वही रेस्टोरेंट में खाना 80 रुपए का मिल रहा है तो वो 100 या उससे ऊपर का उनको जोमेटो या स्विगी पर मिलेगा, क्योंकि उनका मार्केट वैल्यू वो पूरे तरीके से सेट करके रखते हैं। उनके मुकाबले नई डिलीवरी कंपनी टिक नहीं पा रही है, इसलिए ग्राहक मजबूरी में इन्हीं प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। देखा जाए तो एक तरीके से स्विगी और जोमेटो पर हर आज का युवा, चाहे वो घर बैठी औरतें हो, उस पर निर्भर हो गया। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि ऑनलाइन ऑर्डर पर असल में रेस्टोरेंट के ही दाम बढ़ा देते हैं। यानी वह खाना जो ऑफलाइन मेन्यू में सस्ता होता है उसे वो ऑनलाइन मेन्यू में रेस्टोरेंट के मुकाबले ज्यादा डाल देते हैं। इस पर प्लेटफॉर्म की डिलीवरी फीस और टैक्स जोड़ने की कीमत और बढ़ जाती है। मतलब देखा जाए तो 80 रुपए का कोई खाना है वो किसी रेस्टोरेंट ने अपने प्लेटफॉर्म पर या स्विगी जोमेटो पर उसे 120 रुपए का करा, जिसके ऊपर प्लेटफॉर्म फीस लगी, उसके ऊपर जीएसटी लगा, तब वो मिलाकर 180 रुपए का हो गया। कुछ यूजर्स का तो ये भी कहना था कि रेस्टोरेंट अगर खुद डिलीवरी सर्विस शुरू कर दी तो ग्राहकों को ये समस्या नहीं झेलनी पड़ेगी और दाम भी वाजिब रहेंगे। हालांकि छोटे रेस्टोरेंट के लिए ये मॉडल अपनाना इतना आसान नहीं है क्योंकि उनका एकमात्र डिलीवरी ऑर्डर और डिलीवरी सहारा सिर्फ और स्विगी और जोमेटो है। डिलीवरी नेटवर्क, पैकेजिंग और लेटेस्ट और लॉजिस्टिक पर खर्चा करना उनके लिए भारी पड़ सकता है। ऐसे में प्लेटफॉर्म पर निर्भर रहते हैं और कीमतों में अंतर पैदा हो सकता है। आपकी इस पूरी रिपोर्ट को लेकर क्या कुछ रहा है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।